तो बच्चों लास्ट लेक्चर हमने कॉनकेव मिरर पे कंप्लीट रे डायग्राम देखा था, जब ऑब्जेक्ट को माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी तक लेके गए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब हेडिंग डालना रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पहले रियल ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे और फिर किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो देखना भी ये ध्यान रखना कि इसका रे डायग्राम ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको अच्छे से पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग काम करेंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए कहानी बनाएंगे। हाँ, तो मान लो कि ये हमारे पास मिरर है, तो यहाँ पे मैंने मिरर को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि इधर के बच्चों ऑब्जेक्ट है जिसका ये जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, इधर मुझे बताओ रे डायग्राम, क्या बताना आपको, रे डायग्राम। तो क्या आप रे ऐसे स्ट्रेट बनाओगे, इधर क्या होगा सर, क्या फोकस होगा, हाँ, तो ऐसे करके निकल जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर, तो रे से टकरा के ऊपर चली जाएगी। हाँ सर, अब जो दूसरा वाला है, उसके लिए क्या करेंगे, ये रे इधर आएगी और टकरा के इधर चली जाएगी और इसको ऐसे ऐसे रिपीट करवाएंगे। हाँ सर, बढ़िया लग रहा है। ओके, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा, इमेज। क्या देगा ये, इमेज। यहां तक मेरी बात आ गई सब बच्चों को समझ में? हाँ सर, बढ़िया। अब इधर सुनना, इधर सुन, 1/v प्लस 1/u, ये 1/f होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। हाँ भैया, अब 1/v विल बी 1/f माइनस 1/u। u की जगह क्या लिखोगे, -x, तो ये क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा ना। क्या इतना बात आ गया सबको समझ में? हाँ सर। इधर मुझे बताओ क्लास, इधर मुझे बताओ कि जो ये पूरी क्वांटिटी है क्या आपको पॉजिटिव दिख रही है? हाँ, ये कभी नेगेटिव होगी नहीं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, वैल्यूज के हिसाब से। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मैं इसी पार्ट में इसको पूरा दिखा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट के लिए इमेज और उसके नीचे के लिए मान लो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस इंफिनिटी से पोल पर लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से पोल पर लेके आ रहे हैं। तो जो इमेज है वो कहां बनेगी, क्लास आप समझना। पहले बात करते हैं माइनस इंफिनिटी की। अब x की वैल्यू क्या रखोगे, आप इंफिनिटी रखोगे। अरे मैंने माइनस ले लिया ना पहले से। अब सुनना, 1/इंफिनिटी क्या, 0, 1/इंफिनिटी क्या, 0। तो v कहां पे बनेगा, मतलब व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो v कहां पे बनेगा, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होगा इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। यहां तक बात सही है सर। दूसरा, मान लो कि अब मैंने x की वैल्यू रख दी 0, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके आ गया, पोल पे। जब ऑब्जेक्ट को पोल पे लेके आऊंगा तो ये 1, अब ये 1/0 क्या, इंफिनिटी, तो 1/v क्या हो गया, इंफिनिटी, तो v की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो इमेज भी कहां पे बन जाएगी, पोल पे। तो बेसिकली इधर जो i है वो p और f के बीच में होगा। क्या यहां तक बात आ गई समझ में? हाँ सर, बढ़िया। क्लास अब यहां देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब सुनो। यहाँ पे जो इमेज बनी है इस रीजन पे वो कैसी बनी है, यहाँ पे ये जो इमेज है सर, दिस इज बेसिकली वर्चुअल। भाई इमेज वर्चुअल बनी है ना, हाँ। फिर कैसी बनी है सर, इरेक्ट बनी है, सीधी दिख रही है ना, हाँ। अब मुझे यहाँ पे क्लास रे डायग्राम देख के बताओ कि यहाँ पे ये मैग्नीफाइड हुआ कि डिमिनिश हुआ। रे डायग्राम से आसानी से पता चल जाएगा। सर ये तो डिमिनिश हो गया। हाँ, अरे बोलो भाई, सो गए क्या, आए वाली बात समझ में? अब यहाँ पे ये बात पर हम लोग आ रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज है वो कैसे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। इसको याद रखना क्योंकि बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट को
कॉन्वेक्स मिरर पे लगाऊंगा, हमेशा जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये इसका प्रूफ है। ओके, अब एक और केस बस इसमें याद रख लेना, एक और केस जो मैं आपको याद रखने को बोल रहा हूं। प्लस एग्जाम्पल के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है मान लो अभी के लिए f है, f मतलब इधर के रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे माइनस एफ पे, माइनस एफ समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, f पुट कर देंगे, हाँ, या चलो ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए u इज माइनस एफ। ओके, तो अब मुझे ये जानना है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। हाँ, तो बताओ इसमें कैसे करेंगे हम लोग, 1/v माइनस 1/f एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/f। सही बात है सर, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, f/2। ये भी याद रखना। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिक्स कर देते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर बैठा है, वो इमेज इन्फिनिटी पे बना देता है। यहाँ देखो ढंग से, जब ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर होता है, माइनस एफ पर होता है, इमेज इन्फिनिटी नहीं, इमेज पोल और फोकस के बीच में, मतलब f/2 पे बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बात आगे शांति से समझ में है? हाँ सर। इधर सुनो अभी, अब वो रे डायग्राम दिखा दो जो उन्होंने कॉनकेव मिरर के लिए बनाया था। ये रहा भी कॉन्वेक्स मिरर। क्या है हमारे लिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ये फोकल लेंथ, ये कर्वेचर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल पर आएगा, जब वो इंफिनिटी पर था सर तो इमेज तो फोकस पर थी, सही बात है, और जब वो पोल पर आएगा तो इमेज भी कहां चली जाएगी, पोल पे। ये इसका पहला पार्ट हो गया। क्या आप लोग को रियल ऑब्जेक्ट का केस समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी जल्दी क्लास, क्या पहला केस अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, ये एग्जांपल के साथ, ठीक। इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद की कहानी हम लोग चालू करेंगे वर्चुअल इमेज की। किसकी कहानी चालू करेंगे अभी? वर्चुअल इमेज की। तो उसको अभी समझते हैं, इसको मिटा दो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, इमेज की नहीं, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वही समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब देखना है कि करके, हाँ, और इसकी फील लेना। अब समझो, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट, इमेज और उसके बारे में जो भी डेटा वो मैं लिख दूंगा, और बाकी का कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है? थोड़ा बोर्ड छोटा है तो क्या करें। अब इधर समझो प्लस, ये हमारे लिए कॉनकेव मिरर है और ये, ठीक है? अब वो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने दो रेस को दिखाया, ये दोनों रेस क्या कर जाती सर, ये तो कन्वर्ट कर जाती, सही बात है ना? ये दोनों रेस हमारी क्या कर जाती, कन्वर्ट कर जाती। अब मान लो कि ये है x, ये क्या है हमारे लिए, x है, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल है कि वर्चुअल है? ये है वर्चुअल। अब समझना फॉर्मूला, अब क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। अब 1/v आपको क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/x, क्योंकि x अब पॉजिटिव है। हाँ सर, यहां तक तो आ गया। अब आगे समझो, अब आगे ढंग से समझना, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा अब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं पोल से फोकस की तरफ लेके आऊंगा। पोल से किसकी तरफ, फोकस की तरफ। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज। अब आपको इतना समझ आ रहा है, अगर ये पोल से फोकस भागेगा तो इमेज कहां भागेगी, पोल से माइनस इंफिनिटी। अरे उल्टा हो जाएगा ना यू और वी में, सही बात है? सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ मैग्निफिकेशन नहीं होता, इमेज के साथ होता है। नहीं आया सर, देखो अभी ढंग से समझो, फिर एक बार आपको फिर वैसे ही समझा रहा हूं। मान लो कि f इधर है और f की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और x की वैल्यू है 4.99999999 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। अब मुझे बताओ 1/v क्या होगा, सोच के बताओ। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट फोकस की तरफ आ रहा है, तो इमेज कहां बनेगी वो बताओ क्लास, सोच के बताओ। देखो 1/f मतलब ये 0.2 होगा, माइनस 1/ क्या 4.9999। क्या ये 0.2 से बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो क्या बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/∞। क्या बोल दिया सर, अरे मैथ्स समझो ना थोड़ा, या ऐसे करके दिखाओ,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बी क्या होगा x माइनस एफ अपॉन एक्स एफ, तो v क्या होगा एक्स एफ अपॉन एक्स माइनस एफ। इधर समझो ये 4.9999 जो भी है इंटू 5 अपॉन में 4.9999 माइनस 5, क्या ये बहुत ही 0.000, वो भी किसमें नेगेटिव में, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, वो समझा रहा हूं। तो मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस को टेंड कर रहा होगा, फोकस को टेंड कर रहा होगा, इमेज कहां भाग रही होगी माइनस इंफिनिटी, इमेज कहां भाग रही होगी माइनस इंफिनिटी, मतलब ऐसे करके कहीं जा रही होगी। अरे बोलो भैया क्या है ये वाला पार्ट समझ में? हाँ तो ये इसका क्या है सेकेंड केस है, क्या है इसका ये बच्चों सेकेंड। ओके हाँ अब लिखेंगे कैसे, ये ऑब्जेक्ट है इमेज। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो जो इमेज है वो बेसिकली माइनस इंफिनिटी से P के बीच में है। हाँ सर अब क्लास इधर मुझे सोच के बताओ, यहाँ पे नेचर, अब आपको क्या बताना है इसका नेचर। ओके नेचर सोच के बताओ जल्दी, क्या होगा बोलो बोलो, क्या ये रेज ऐसे करके टकरा जाएगी, क्या आगे की तरफ टकरा रही है, नेगेटिव है ना, क्या बी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब क्या है रियल, नेगेटिव आने का मतलब क्या है रियल। अब तुम लोगों को मैं फॉर्मूले से बताता हूं, अरे इधर आ गई ना रिफ्लेक्टेड रेज टकरा के, क्या पीछे भागोगे, नेगेटिव आने का मतलब क्या है रियल, सही है। आगे अब सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, अब उसके लिए समझना m का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी बाई यू होता है। हाँ सर u पॉजिटिव की नेगेटिव, सर ये पॉजिटिव है, v पॉजिटिव की नेगेटिव, v सर v नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव, मतलब m आ गया पॉजिटिव, m पॉजिटिव आने का मतलब क्या है दोनों क्या रहेंगे एक ही साइड में रहेंगे, तो यहां से रियल और क्या इरेक्ट, यहां डेफिनेशन बिगड़ती है क्योंकि मैंने आपको कॉनकेव में बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे ये इरेक्ट देखो ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बनते जा रहा है। हाँ सर लास्ट क्या ये जो v है क्या वो बड़ा होते जाएगा, अरे भाई ये तो पोल से फोकस की तरफ गया ना, ये तो उससे दूर जाते जा रहा है, तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी यहाँ पे मैग्नीफाइड, यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी मैग्नीफाइड। ये इसका क्या यहां तक आया सबको ढंग से ये वाला केस समझ में? हाँ अब आगे सुनना, अब आगे ठीक है मैं इतने पार्ट को इसमें रब कर देता हूं, आपको पूरा एम पे फोकस रखना है, मैं इधर से आपको इरेक्ट और मैग्नीफाइड की कंडीशन बता दूंगा। हाँ बहुत ज्यादा हम लोग को रे डायग्राम की इसमें बनाने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझना, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं F और C के बीच में रखता हूं, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे जा रहा है F और C के बीच में इधर। ओके क्लास इतना बताओ, बस इतना मुझे बता दो, जब आप कर्वेचर पर होते हो, जब आप कर्वेचर पर होते हो इमेज कहां बनती है, जब आप सेंटर पर होते हो इमेज भी कहां बनती है, क्या कर्वेचर पर बनती है? हाँ सर अरे कॉन्केव में सीखा था ना, जब आप कर्वेचर पर होते हो इमेज भी तो कर्वेचर पर बनती है। इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो, यहाँ पे क्या आएगा 2f आएगा, सबट्रैक्ट कर लेना तो 1/2f आ जाएगा। अरे हाँ कि नहीं 1/2f आएगा ना सॉल्व करके बस। तो जो मेरा इमेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, बट सर मैंने तो फोकस को क्रॉस किया, उसका क्या होगा वो तो बताओ भाई। सारी कहानी तो इधर में बिगड़ जाती थी ना, क्या कॉन्केव मिरर में भी ऐसा होता था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता तो कुछ गड़बड़ हो जाती थी, तो यहाँ भी देखो अभी यहाँ पे इसमें बोल रहा हूँ नीट और नीट वाले बच्चे ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इसको एकदम फोकस करके देख रहे हो, ठीक है आप सीख लो, आपके लिए एडिशनल नॉलेज ही होगी, ठीक है। बट जो मेंस और एडवांस वाले बच्चे वो जरूर इसको ढंग से समझ सकते हैं। हाँ अब देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जस्ट फोकस के आगे आ गया, पहले फोकस से जस्ट पीछे था, अब मैं आगे आया, अब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ कुछ 5 पॉइंट एकदम 5.00000000001। अब जब मैं इसको यहां पे रखूंगा ये तो 0.2 आएगा, ये क्या 0.2 तो थोड़ा सा कम आएगा। अब जो इमेज है वो कहां पे रहेगी
पॉजिटिव इन्फिनिटी। खुद देखो ना अभी करके, इतनी बार बता तो खुद से कर सकते हो ना। तो बेसिकली इमेज कहां पे रही होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब ऐसा समझो, जब मैं फोकस पर आ रहा था तो इमेज नेगेटिव इन्फिनिटी थी, हाँ सर, और जैसे ही मैंने फोकस को क्रॉस किया तो मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी चले गया, और जब मैं कर्वेचर पर आया इमेज भी कहां पर आ गई, कर्वेचर पर। ये पार्ट हुआ, हाँ सर, यहां तक भी क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका क्या, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो जो इमेज है वो बेसिकली कर्वेचर और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में बनी। ये कहां पे बनी, कर्वेचर और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में। अब सर ये भी बता दो रियल है वर्चुअल है, क्या कहानी है इसके साथ। हाँ, अब यहां मुझे क्लास एक चीज बताओ, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इधर की बनी होगी ना, ये मिरर के इधर बनी है, क्या ये बी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या सर, वर्चुअल है, हाँ बढ़िया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वर्चुअल है। अब सर इरेक्ट एक इन्वर्टेड, उसको भी देख लेते हैं, चलो। एम क्या होता है, माइनस वी बाई यू। एम क्या होता है, माइनस वी बाई यू, हाँ सर। इधर ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। क्या ये दोनों पॉजिटिव है, तो एम क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव है ना, एम क्या हो गया, नेगेटिव। एम नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। एम नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। आइए बात समझ में, इधर से भी देख लो। अब मैग्नीफाइड की डिमिनिश, जल्दी जल्दी क्लास, मैग्नीफाइड की डिमिनिश बताओ। कर्वेचर पर आने तो दोनों का साइज सेम हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बड़ा था, तभी इधर आया ना। मेरी इमेज देखो ना, यहाँ से ऐसी हो गई है, तो ये क्या होगा, मैग्नीफाइड। ये हमारे लिए क्या होगा, मैग्नीफाइड। क्या इतनी बात आ गई। लास्ट, अब मैं जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कर्वेचर और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में रखूंगा। अब मुझे इसका आंसर बताओ। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, बताओ। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी चले गया, कौन सा, पॉजिटिव, तो इमेज कहां बनेगा, क्लास इधर देखो। अभी जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी गया, 1/∞ गया 0, तो v क्या होगा, फोकस पे। तो जब इधर गया तो ये तो लास्ट पार्ट बाकी है इसमें खत्म करने को, तो यहां पे कहीं हुआ होगा लास्ट, ये हो गया फोर्थ। ये कंप्लीट है, मींस मेरा जो इमेज है वो इमेज कर्वेचर और क्या बोल सकते हैं, फोकस और कर्वेचर के बीच में बना होगा, हाँ सर। क्लास अभी भी रियल है कि वर्चुअल है, सर ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है। क्या अभी भी दोनों का साइन सेम है, हाँ, तो ये अभी भी क्या है, इन्वर्टेड। ये अभी भी क्या है, इन्वर्टेड। और लास्ट मैग्नीफाइड की डिमिनिश बताओ। अब जैसे जैसे दूर जाएगा इसका साइज तो छोटा होता जा रहा है, तो ये क्या हुआ होगा, डिमिनिश्ड। ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड। ये है कंप्लीट, क्या बोल सकते हैं, केसेस ऑन रे डायग्राम, ओके, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लो, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। बच्चों अब ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम देखा ना, तो पहला वाला ग्राफ देख लेना। तो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। अब क्या पॉजिटिव 1/f लिखेंगे, हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर y प्लस x क्या होगा, c, तो y विल बी क्या, -x प्लस c। क्या इतनी बात आ रही है समझ में, हाँ, क्योंकि 1/v वर्सेस 1/u के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। ये जो क्लास हमारा ग्राफ है ये किसके बीच में है, ये है 1/v वर्सेस 1/u। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो स्लोप है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर नेगेटिव है। अब y को क्या लिखेंगे, y विल बी क्या, mx प्लस c। तो स्लोप तो भैया नेगेटिव है, और c और y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो ऑब्ट्यूज होना चाहिए एंगल, और स्लोप और जो y है वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ स्लोप देखो नेगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव। कॉन्केव में देखना जिसका मैंने उल्टा बनाया था,
जहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव, तो ऐसे करके कुछ दिखाया था, ठीक है। अब उस पर आता है स्टार्टिंग। बच्चों ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की अगर बात करें तो इसमें जो u है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट पर है? हाँ, तो u नेगेटिव। u नेगेटिव मतलब क्या? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट था ना। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनती थी? वर्चुअल इमेज। किसमें? कॉन्वेक्स में। दैट वाज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बोलते रहो बार बार, याद होता रहेगा। तो ये क्या आएगा? वर्चुअल इमेज। क्या क्लियर है? तो ना आपको ऑप्टिक्स के साथ इतनी अच्छे से मेहनत करनी है कि इसका कोई भी एग्जांपल ना छूटे, ठीक है। और बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना, ठीक है। उससे आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे बट कंसेप्ट वाले नहीं होंगे। अब इस रीजन पर आता है, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बी और यू दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की आपको बच्चों क्या देखने को मिलेगी? वर्चुअल इमेज। क्या देखने को मिलेगी? वर्चुअल इमेज। क्या आता है? आ गया? हाँ सर। लास्ट इस वाले की अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे क्या होगा? इस रीजन पे यहां पे जो u है वो तो पॉजिटिव है, मतलब क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या मिलती है हम लोग को? यहां पे y में नेगेटिव है, रियल इमेज। तो दोनों केसेस होते हैं इसमें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी मिलती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी देखने को मिलती है। क्लियर है क्या वाला ग्राफ? हाँ, एग्जाम में तो सभी लाइन ही पूछेंगे, इतना कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो बच्चों। अब इसमें वही कॉन्वेक्स मिरर में भी लास्ट वाला ग्राफ देखेंगे, किसके बीच में? 1/v वर्सेस 1/u के बीच में। जो सेम कहानी हमने कहां पे की थी? कॉनकेव मिरर में। तो वापस उसी पर ही आते हैं। तो यहाँ पे है v और यहाँ पे है u। हाँ सर। अब एक एक करके वापस समझना कि रिपीट टेलीकास्ट है, ठीक है। इधर से और क्लैरिटी आएगी। ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया। हाँ सर। अब बच्चों ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पर होती है? सर इमेज तो फोकस पर होती है, पॉजिटिव। और जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से पोल पर आता है तो इमेज भी पोल पर आ जाती है। हाँ, अब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, समझना। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर होगी? इमेज क्या f पर बनने वाली है? हाँ सर। इमेज कहां पे बनेगी? f पे। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा? माइनस, क्या x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन से पे लाई करेगा? ये सेकंड वाले पे, ठीक है। यहां तक बात आ गई। तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों माइनस इंफिनिटी पर है तो इमेज f पर है, ये f है ना। और जब ऑब्जेक्ट इस पर आता है पोल पे, मतलब जीरो पे, तो इमेज भी कहां आती है? सर जीरो पे। तो क्या ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो बच्चों ग्राफ है, क्या कुछ ऐसे करके बनना चाहिए? बताओ। हाँ सर, ये वाला ग्राफ मेरा इधर तक आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे जब आप यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जब पोल से फोकस की तरफ लेके जाते हैं, इस पॉइंट पे क्या होता है? जब आप ऑब्जेक्ट को पोल से फोकस की तरफ लेके जाते हो तो इमेज मेरी माइनस इंफिनिटी से कहां पे माइनस इंफिनिटी पर चली जाती है ना। इमेज कहां चली जाती है बच्चों? माइनस इंफिनिटी। ब्लू से दिखाता हूं, यही ग्राफ बनवाया था ना। इमेज कहां चली जाती है? माइनस इंफिनिटी। हाँ सर, सही है। और जैसे आप फोकस को क्रॉस करते हो, मतलब आप मान लो कि कर्वेचर पर आ रहे हो, तो इमेज पॉजिटिव इंफिनिटी से कहां जाती है? कर्वेचर पर। यही सिखाया था। मतलब फोकस पे जब हम लोग आ रहे हैं तो इमेज कहां पहुंच जाती है? माइनस इंफिनिटी। और जैसे फोकस को क्रॉस करते हो कहां चली जाती है? प्लस इंफिनिटी। तो और कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? तो यहां पे लिखेंगे f कॉमा माइनस इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आ रहा होता है इमेज आ जाती है माइनस इंफिनिटी। हाँ सर। और उसी पॉइंट पे f पे क्या चली जाती है? प्लस इंफिनिटी। हाँ सर, सही है। अब मुझे इन दोनों को प्लॉट करना है, ओके। तो कहीं इधर की तरफ लाइन बननी चाहिए, ये f हो जाएगा ना।
और इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। तो मेरा ऑब्जेक्ट जब पोल से फोकस की तरफ चलेगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ चलेगा, इमेज जीरो से पोल से कहां चली जाएगी, माइनस इंफिनिटी। हाँ बढ़िया सर, अच्छी बात है। आगे आगे अब मैं इसको फोकस के आगे लेके जाता हूं, क्या कर्वेचर तक जाता है, हाँ कर्वेचर के और आगे जब मैं इसको एकदम इंफिनिटी खींच देता हूं, जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, इमेज फिर कहां चली जाती है, इमेज जो है वो कहां चली जाती है बच्चों, फोकस पे। कहां जाती है वो, डायरेक्ट फोकस पे ना। तो मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस से इंफिनिटी जाएगा, कौन से, पॉजिटिव फोकस से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, पॉजिटिव फोकस से वो कहां जाएगा, इंफिनिटी। कहां जाएगा वो, इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहां चली जाएगी, इमेज मेरी कहां चली जाएगी, फोकस पे, यहाँ पे। ये इसका ग्राफ आएगा। क्या आया एक बार समझ में, एक बार फिर समझ लो। जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से पोल पर आया तो इमेज फोकस से पोल पर आ गई, जो आपको इस पार्ट में दिख रहा होगा। फिर जब आप पोल से फोकस की तरफ जाओगे तो इमेज पोल से माइनस इंफिनिटी, तो ये पार्ट आ गया। फिर जब ऑब्जेक्ट फोकस से पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा तो इमेज पॉजिटिव इंफिनिटी से कहां जाएगी, फोकस पे। तो ये ग्राफ आ गया। क्या यहां तक बात आ गई, सबको समझ में कैसे बनाना है, हाँ ठीक है। नीट वाले बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, हाँ। बाकी सारे बच्चे जो मेंस एडवांस के बहुत ज्यादा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको अच्छे से इसको देखो कैसे ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो।